हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैक्स 360। आज हम लोग सीखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 4 कैसे फिलअप किया जाता है। उसके साथ ये भी सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो एक बार देखने से ही आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुला है। हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AA में बताया जाता है कि वो एसएससी जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का जरूरत नहीं है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में आपको बताना पड़ता है कि आपका कितना ग्रॉस सेल है या टर्नओवर है और उसके ऊपर आपको 6% या 8% के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको 50% ऑफ द टर्नओवर को कम से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले एंटिटी का नाम, उसके बाद प्रोप्राइटर का नाम, फिर प्रोप्राइटर का पैन नंबर, आधार नंबर और यहाँ पे एड्रेस, ये डालने के बाद आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सबसे पहले अगर बिजनेस एंटिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई सेल्स और यहाँ पे टर्नओवर का फिगर आएगा। देखिए टर्नओवर का फिगर 40 लाख से कम है, यानी कि ये जो एसएससी है उनको जीएसटी नंबर लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब इधर टर्नओवर के नीचे हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और इधर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ट और फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को CD और BD कर देंगे और यहाँ पे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग चार्जेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, रिफ्रेशमेंट, अगर लोन है तो लोन के इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, बोनस, ये सारे फिगर है और उसके बाद डिप्रिसिएशन भी लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए टेलीफोन चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर है वो है नेट प्रॉफिट। आप एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो नेट प्रॉफिट है ये 6% या 8% से कम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि 6% 8% क्या है। देखिए जो टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर का पूरा अमाउंट जो है बैंक में आता है तो आप कम से कम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। पर अगर ये टर्नओवर जो है वो आपको कैश में आते हैं तो आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर 6 या 8% से कम आपका प्रॉफिट है उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अब चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट में देखिए एंटिटी का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, फिर बैलेंस शीट फॉर एज ऑन 31 मार्च 2020। फिर देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, उसके बाद ड्राइंग हम लोग लेस कर देंगे, बैंक लोन कुछ है तो उसको बैठाएंगे, सन्डी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग फिगर जो है रेंट और अकाउंटेजेस वो आ जाएगा। एसेट में आएगा फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मोबाइल फोन और दूसरा कोई एसेट। यहाँ पे TDS भी लेना पड़ता है, जो हम लोग का 26A का फिगर है उसको बैठाना पड़ता है। फिर सैंडिडेटर स्टॉक और ये स्टॉक वही वाला फिगर आएगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था। उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद अगर शेयर डिवेंचर वो भी आएगा, कैश इन हैंड आएगा और लास्ट में आएगा कैश बैंक। तो आपका बैलेंस शीट का लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों टैली होना चाहिए, तो ये बना लीजिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाइए। अभी हम लोग मूव करेंगे कंप्यूटेशन की तरफ। चलिए अब कंप्यूटेशन करते हैं। सबसे पहले एसएससी का नाम, उनका एड्रेस, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशन में। सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके अंडर में बैंक इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर लीजिए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, यानी कि इसके अंदर ATC, ATD और दूसरा जो डिडक्शन है वो आ जाएंगे। इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर दीजिए, अब आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। अब चलिए हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस केस में टोटल टैक्सेबल इनकम है 3,28,790 और एसएससी जो है वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। एक्स्ट्रा जो अमाउंट है 78,790 उस पर 5% टैक्स के हिसाब से आएगा 3939.50। अब इनका इनकम 5 लाख से कम है तो 87 का पूरा रिबेट मिल जाएगा और उनको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 0। तो देखिए ये रहा हम लोगों का कंप्यूटेशन। फ्रेंड्स आप लोग अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है उस पर चलिए और फिर यहाँ से हम लोग ITR 4 का जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसको सबसे पहले फिलअप कीजिए। देखिए पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपना नाम, पैन नंबर, एड्रेस, फिर आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ डालना पड़ेगा।
फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बिजनेस करने के साथ साथ जॉब भी करते हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि आप प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि इस साल नया आपको 3 सवाल पूछा जा रहा है। वो 3 सवाल का आपको जवाब देना होगा। वो सवाल ये है कि आपका जो फॉरेन टूर है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का है या नहीं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा था या नहीं, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आपका जो करंट अकाउंट है उस पर 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जमा हुआ कि नहीं। ये तीनों क्वेश्चन जो है इसको आप लोग येस और नो अकॉर्डिंगली फिलअप कीजिए। फिर चलिए अभी हम लोग आएंगे शेड्यूल बीपी में। यहाँ पे आप ऐड ड्रॉ कर लीजिए और ऐड ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम दे दीजिए, उसका कोड जो है वो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको ग्रॉस रिसिप्ट देना होगा और यहाँ पे आपको 6% या 8% देना होगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही 6% और 8% का जो फंडा है वो क्लियर कर चुका हूँ। अब देखिए ये रहा सेक्शन 44AD यानी कि प्रिजम्पटिव बिजनेस। अगर आपका प्रोफेशन है तो आप ये जो कॉलम है इसको फिलअप नहीं करेंगे बल्कि आप इसको फिलअप करेंगे। देखिए सेक्शन 44AD है जो प्रोफेशन में है, मतलब डॉक्टर इंजीनियर उन सब के लिए यहाँ पे आपको ऐड ड्रॉ करना होगा और फिर उसी तरीके से आपको फिलअप करना होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। सेक्शन 44AD है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है चलिए देख लेते हैं। ये गुड्स कैरेज जो ओनर है उनके लिए एप्लीकेबल है और उन लोगों को भी यहाँ पे अपना डिटेल्स सबमिट करने होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल दीजिए और जीएसटी का जो टर्नओवर है यानी कि जीएसटीआर 9 में आप जो टर्नओवर डिक्लेयर किए हो उसका सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट जो है वो सबमिट करना होगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको आईटीआर 4 में पूरा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे देना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे कैपिटल, लोन, एडवांसेस, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर सब कुछ देना होता है। तो जरूर आप जो हम लोग का पीएल और बैलेंस शीट का जो हम लोग का वीडियो है पहले वाला पार्ट है उसको जरूर देख लीजिए। जरूरत पड़े तो उसको दोबारा और एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब शेड्यूल बीपी को हम लोग फिलअप करने के बाद अभी हम लोग फिलअप करेंगे इनकम डिटेल। चलिए इनकम डिटेल में देख लीजिए। इनकम डिटेल में ग्रॉस सैलरी आपको देना होगा और परक्यूजिट देना होगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से नेट सैलरी जो है वो आ जाएगा। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो वहाँ पे डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका एक बॉक्स देख रहे हैं आप, इस पर आपको ऐड ड्रॉ करना होगा तब जाके आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ अदर इनकम। अगर आपका अदर सोर्स इनकम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपका सेविंग्स का इनकम है तो सेविंग्स को डाल दीजिए, अगर इनकम टैक्स रिफंड था तो उसको डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका जीटीआई आ जाएगा। देखिए हम लोग जो हम लोग कंप्यूटेशन बनाए थे उसी को हमको यहाँ पे डालना होगा। अभी यहाँ पे 80C 80D जो हम लोग का डिडक्शन है उसको यहाँ पे डाल दीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। चलिए ये जब आप ये जो हम लोगों का चैप्टर 6 का डिडक्शन है उसको फिलअप करेंगे तो आपको 80G और अगर आपको 80D का बाइफर्केशन देना है तो इसके लिए अलग पेज है। देखिए 80D और 80G, जी हाँ आप इसको पहले फिलअप कर लीजिए तो आपका जो फिगर है 80D और 80G का वो ऑटोमेटिकली ये पेज में आ जाएगा। इसमें अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए इस पेज में टैक्स डिटेल में। यहाँ पे आप अपना सैलरी से जो टीडीएस कमाना है वो टीडीएस का फिगर यहाँ पे दे दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जो अदर देन आपका टीडीएस है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। फिर ये टीसीएस का कॉलम है उसमें टीसीएस डाल दीजिए और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स का जो भी फिगर है उसको डाल दीजिए। ये डालने के बाद अब चलिए टैक्स पेड वेरिफिकेशन में चलिए। यहाँ पे आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा और कैलकुलेशन होने के बाद दिखाएगा कुछ रिफंड है कि नहीं। चलिए अब लास्ट में आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आप अपना नाम, अपना फादर्स का नाम डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिए और इसके साथ साथ आपका आईटीआर 4 जो है वो सबमिट करने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हम लोगों का आईटीआर 4 फिलअप करने का पूरा फंडा। पहले पीएल बैलेंस शीट कंप्यूटेशन और लास्ट में आईटीआर 4 का जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप कीजिए। ये रहा हम लोगों का टोटल पैकेज। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।